प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपसे रीतमुक्त कवियों का परिचय पर बात करेंगे। रीतमुक्त जैसा कि आप जानते हैं हिंदी साहित्य के रीतकाल के अंतर्गत यह धारा आती है और रीतकाल का विभाजन और नामकरण, रीतकाल के साहित्य का वर्गीकरण, रीत से क्या तात्पर्य है, रीतमुक्त काव्यधारा क्या है, रीतमुक्त काव्यधारा की पृष्ठभूमि क्या है, यह रीतिबद्ध से कैसे अलग है और रीतमुक्त काव्यों में अलंकार का प्रयोग किस रूप में हुआ है। घनानंद रीतमुक्त कवियों का परिचय, घनानंद की कविताओं की जो संवेदना का पक्ष है वह किस रूप में इस काल में आता है और घनानंद की कविताओं का शिल्प पक्ष क्या है और इस युग के प्रमुख कवि आलम और आलम का व्यक्तिगत जीवन, आलम की कविताएं और जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं ठाकुर, बोधा, दुजदेव, हम इन सारी बातों पर आज आपसे चर्चा करेंगे और इन्हें आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यह धारा किस रूप में हिंदी साहित्य में या कहा जाए तो रीतकाल के अंतर्गत यह धारा किस रूप में हमारे सामने, इसका क्या प्रदेय है और इन कवियों का क्या प्रदेय रहा उस पर बात करेंगे। तो आइए साथियों, पहले हम बात करते हैं रीतकाल का काल विभाजन और नामकरण, जिसे हम हिंदी साहित्य में रीतकाल के नाम से जानते हैं। उसकी समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। विद्वानों ने इस समय सीमा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले काव्यगत विशेषताओं को मद्देनज़र रखकर इसे अनेक नाम दिए। जैसे रीत काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह नाम दिया गया और मिस्र बंधुओं ने इसका नाम अलंकृत काल रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। कई अनेक विद्वानों ने भी इसके अलग अलग नाम दिए। जैसे डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने कला काल कहा, त्रिलोचन ने इसे अंधकार काल कहा। अब बात करते हैं कि रीतकालीन जो साहित्य है उसका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है। आइए मित्रों, इस वर्गीकरण को हम समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समस्त रीतकाल के काव्य को 4 धाराओं में बांटकर देखा जा सकता है: रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीत इतर। रीतिबद्ध काव्य को लक्षण ग्रंथ परंपरा और आचार्य कवि परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें मुख्य तौर पर केशव, चिंतामणि, भिखारीदास, मतिराम आदि को शामिल किया जाता है। रीत सिद्ध काव्य में बिहारी लाल को शामिल किया जाता है। रीत मुक्त काव्यधारा के मुख्य कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव हैं। इसके इतर जो एक धारा मानी जाती है रीत इतर, इस काव्य के 2 भाग किए जाते हैं। एक दरबारी कविता, दूसरी गैर दरबारी कविता। दरबारी कविता के अंतर्गत वीर काव्य लिखे गए और गैर दरबारी काव्य के अंतर्गत
अधिकांश रूप से नीति काव्य और भक्ति काव्य लिखे गए। जब आपसे यह मैं कह रहा हूँ तो स्वाभाविक है कि इन धाराओं में अलग अलग तरह की कविताओं का समावेश कवियों ने उस समय किया, और जो दरबारी काव्य थे उसमें राजाओं के या राजाओं को कह लीजिए प्रशंसा के लिए, धनोपार्जन के लिए कवियों ने उनके वीरता का वर्णन किया। और उन वीरता परक कविताओं में कुछ ऐसे भी वर्णन हैं जो कि अतिशयोक्त लगते हैं, लेकिन जो कवियों का मुख्य विषय रहा वो राजाओं को खुश करना था और धनोपार्जन के लिए उनका काव्य रचा जा रहा था। अब बात आती है कि रीत से क्या तात्पर्य है। रीत काल में ही यह शब्द जो है प्रयुक्त होता है, और कुछ विद्वान इसका संबंध रीति संप्रदाय से जोड़ते हैं। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इस संप्रदाय में काव्य की विभिन्न शैलियों के रूप में कुछ रीतियों की चर्चा की गई है। इस मत के ठीक विपरीत आचार्य शुक्ल सहित कई विद्वानों ने यह स्पष्ट किया कि रीत काल में रीत शब्द का प्रयोग रीत संप्रदाय के सदनर में हुआ है। इसका अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्यशास्त्री या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों अथवा सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गई। अनुकरण की यह परंपरा रीत कहलाई। अब इस काल की जो एक मुख्य धारा है वो है रीत मुक्त काव्य धारा। अर्थात रीत मुक्त काव्य धारा से हम क्या आशय निकालते हैं, क्या समझते हैं, और इसका प्रयोग किन संदर्भों में किया जाता है। क्या कोई इसका एक ऐसा खांचा है कि जहां हम इसको फिट बैठाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर अब मैं आपको उस पे प्रकाश डालूंगा। कहने का तात्पर्य मित्रों, यह काव्य धारा रीत काल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं, पर रीतिवाद का पालन करने को तैयार नहीं है। दरबार में रहकर भी यह कवि अनुभूत की प्रामाणिकता तथा दायित्वमूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। इन कवियों की परंपरा को रीत मुक्त काव्य कहते हैं। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। इस धारा के अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजदेव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब मित्रों, बात यह आती है कि क्या इस धारा के पीछे क्या ऐसी कोई काव्य धारा की पृष्ठभूमि थी, या यह धारा क्यों उपजी। इस धारा के पीछे क्या उस समय कुछ राजनीतिक परिस्थितियां थीं जो कि रीत मुक्त काव्य धारा के उदय की देन बनती हैं, और रीत मुक्त काव्य धारा उन परिस्थितियों के हिसाब से कितना खरी उतरती है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल साम्राज्य के पतन उन्मुखता में तेजी आ गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही
मुगलों के सूबेदार स्वतंत्र होते गए। मराठों और सिक्कों में स्वतंत्रता की आकांक्षा जगी और उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। जगह जगह किसानों के विद्रोह भी हुए। अंग्रेजों ने व्यापार करते करते 18वीं शताब्दी के अंत तक देश के बहुत से भागों को अपने अधीन कर लिया। कहने का तात्पर्य यह कि उस समय टूटते हुए साम्राज्य के भीतर से स्वतंत्रता की भावना आई थी। इसका चरमोत्कर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई पड़ा। जिस प्रकार साम्राज्य का ढांचा टूट रहा था, उसी प्रकार रीत से बंधा हुआ कविता का ढांचा भी टूटने लगा था। यह जब मैं कह रहा हूँ तो एक राजनीतिक अवधारणा को लिए हुए मैं अपनी बात आपसे मित्रों कह रहा हूँ, जिसको आप समझ सकते हैं। जब रीत मुक्त काव्यधारा कवियों में आलम आए, घनानंद आए, बोधा, ठाकुर आदि की गणना होती है, तो इसे यह नहीं समझना चाहिए कि इस समय जो रीतिबद्ध काव्य नहीं लिखा जा रहा था। एक ही काल विधि में दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थीं। देव, रसलीन, आलम और घनानंद लगभग समकालीन थे। इस प्रकार पद्माकर, प्रताप शाही, बोधा और ठाकुर भी समकालीन थे। इतिहास में एक धारा के समस्त होने पर दूसरी धारा नहीं चलती, बल्कि कई धाराएं एक साथ चला करती हैं। कुछ धाराएं निर्वाणोन्मुखी होती हैं तो कुछ प्राणोन्मुखी होती हैं। स्वच्छंद धारा में गहरी प्राणवत्ता थी। इन दोनों धाराओं की टकराहट इतिहास की टकराहट थी। स्वच्छंद काव्यधारा मुक्तक काव्यधारा के कवि दरबार में रहते हुए भी दरबारी नहीं थे। अपनी स्वतंत्र विचारधारा के कारण घनानंद को दरबार छोड़ देना पड़ा था। इन लोगों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। लक्षण के बंधनों में बंधना इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के विरुद्ध था। इसके फलस्वरूप इनकी रचना प्रक्रिया अलग हो गई। और यह रीतिबद्ध से कैसे अलग है मित्रों, अब इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। रीतिबद्ध एवं रीतमुक्त काव्य के बाह्य स्वरूप एवं परिस्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों काव्यधाराएं दरबार के भीतर विकसित हुई हैं। दोनों का केंद्रीय विशेष श्रृंगार है और दोनों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन दोनों में मूल अंतर दृष्टिकोण का है। जहाँ रीतबद्ध कवि राजा को रिझाने में ही रचना कर्म की प्रासंगिकता खोजते हैं, वहाँ रीतमुक्त कवि अपनी गहन प्रेम की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना करते हैं, आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए नहीं। और रीतमुक्त कवियों का कविता के प्रति अत्यंत विशिष्ट दृष्टिकोण है, जो उन्हें रीतिबद्ध कवियों से अलग करता है। यह कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते, बल्कि कविता को साध्य मानते हैं। उदाहरण के लिए घनानंद कविता के प्रति दायित्वबोध रखने वाले सजग रचनाकार हैं, जो अपने द्वारा कविता के निर्माण की नहीं,
कविताओं के द्वारा अपने व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं। वे लिखते हैं, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत। अर्थात घनानंद की इस कविता को समझा जा सकता है कि वे कविता के द्वारा अपनी बात होने की करते हैं। इसी प्रकार ठाकुर भी रीतबद्ध कवियों के अलंकृत मोह तथा घिसे पीटे अलंकार के प्रयोग से आहत हैं। वे कविता को अनुभूत की वस्तु मानते, इसलिए वे अपने आक्रामक तेवर में रीतिबद्ध कवियों की रूढ़िगत परिपाटियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, डेल शो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीबो खेल कर जानो है। अब रीत मुक्त काव्यों में अलंकार का प्रयोग किस रूप में होता है, उसको किस रूप में लिया गया, यहाँ देखा जा सकता है। और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार इनका प्रयोग कवियों ने अपने कविताओं में किया है। रीतमुक्त कवियों ने काव्यशास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। एक कवि अनुभूत के आधार पर रचना करते हैं। इनका काव्य सजग अलंकृति का खंडन करता है तथा भागवत मार्मिकता पर ध्यान देता है। यही कारण है कि इनके यहाँ अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। उदाहरण के लिए घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग तो किया, किंतु गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए न कि चमत्कार प्रदर्शन हेतु। उनका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण उल्लेखनीय है या उसको देखा जा सकता है। वे कहते हैं, जो विरह के सूनेपन को आंखों के सामने सजीव कर देता है। और उनका एक पद है, उसको देखा जा सकता है, उजरन बसी है हमारी आँखियन देखो। इसी प्रकार जब वे श्लेष अलंकार की बात करते हैं या शब्द अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तब भी भावों की गहराई व्यक्त होती है, शिल्प की चमक नहीं। तुम कौन धौ पाठ पढ़े हो लला, मन लेह उपदेह छटाक नहीं। इत्यादि उदाहरणों के द्वारा घनानंद के इस अलंकारों के विधान को समझा जा सकता है। रीतमुक्त कवियों में घनानंद को अगर उनके पूरे जीवन परिचय से देखा जाए तो घनानंद का स्थान रीतमुक्त काव्यधारा में सर्वोच्च है। वे हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के कवि रूप में आते हैं। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर उन्होंने टाल मटोल किया, परंतु जब उनकी प्रेमिका सुजान ने अनुरोध किया तो उन्होंने गाना गाकर उसकी बातों को उन्होंने स्वीकार करके गाना गाया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करती है। बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया, किंतु साथ ही दरबार से भी निकाल दिया। सुजान इनके साथ नहीं गई। प्रेम की पीड़ा से भरकर ये वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तब से कृष्ण भक्त की कविताएं लिखने लगे। हालांकि सुजान के न मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही। अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के दौरान इनकी हत्या हो गई। इनकी रचनाओं की संख्या 39 बताई जाती है, जिनमें प्रमुख है सुजान हित, वियोग बेल, इश्क लता, ब्रज विलास, प्रेम पत्रिका, विरह लीला इत्यादि। सुजान हित इनकी प्रमुख रचना है। घनानंद की कविताओं की अगर संवेदना पक्ष की बात की जाए तो घनानंद की कविताएं सघन अनुभूतियों से निर्मित कविताएं, जिनमें मुख्यतः
दो भाव सामने आते हैं। एक भाव है प्रेम का और दूसरा भाव है भक्ति का। ये मुख्यतः प्रेम के कवि हैं। इनका प्रेम रीतिबद्ध कवियों की तरह विलास व आमोद प्रमोद का साधन न होकर गहरी भावनाओं से संपृक्त है। इन्हें सुजान नामक वेश्या से एकनिष्ठ गहरा प्रेम तो था, उसके रूप, सौंदर्य, लज्जा आदि का वर्णन इन्होंने अत्यंत मार्मिकता के साथ अपने काव्यों में किया है। इनके प्रेम का मार्ग सीधा, सच्चा और सरल है। तभी तो वे कहते हैं, अति सूदो सने को मार्ग है, जहां नेक सयाना बांक नहीं। ये मूलतः वियोग के कवि हैं। सुजान को प्राप्त न कर पाने का दर्द इनके काव्य का मूल भाव है, जो लगभग हर कविता में टीस के साथ उभरता है। आचार्य शुक्ल ने इनके वियोग वर्णन की तारीफ करते हुए कहा है कि एक वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जमादानी का एक ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। रामधारी सिंह दिनकर ने भी इनके वियोग की भूरि भूरि प्रशंसा की है और वे कहते हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। इनकी विरह मूलक कविताओं में हृदय की तड़प, आँखों की विवशता जैसी विशिष्टताएं भरी पड़ी। घनानंद की कविताओं का शिल्पक्ष रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, बुंदेलखंडी, बांसवाड़ी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि के पर्याप्त शब्द मिलते हैं, लेकिन घनानंद ने इसका समावेश नहीं के बराबर किया है। केवल भाषा की शुद्धि ही नहीं, वरन शब्द चयन और शब्द निर्माण की दृष्टि से भी घनानंद में अपनी विशिष्टता का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि यह उसे अपनी अनूठी भावभंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। लक्षणा और व्यंजना के क्षेत्र में मध्ययुग के कवियों ने कम ही प्रवेश किया। घनानंद उसी युग में अकेले समर्थ कवि हैं जिन्होंने इन शक्तियों का पूरा प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा घनानंद ने काव्य भाषा को जीवन के निकट लाने का सफल प्रयास भी किया है। इनका छंद चयन भी सधा हुआ है। इन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं कवित्त और शवैया छंदों में की थी तथा भक्ति परक रचनाएं दोहा और चौपाई। घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग किया, किंतु गहन भावों के अभिव्यक्ति के लिए, न कि चमत्कार प्रदर्शन हेतु। जब वे श्लेष जैसे शब्दालंकार प्रयोग करते हैं तब भी भावों की ही गहराई व्यक्त होती है, शिल्प की चमक नहीं। घनानंद को अपनी समर्थ भावाव्यक्तिपूर्ण भाषा के कारण ही अप्रस्तुत का बहुत कम सहारा लेना पड़ा। भाषा शैली के संबंध में उन्होंने रीतबद्धता की लकीर नहीं पाटी है। इस युग के महत्वपूर्ण कवि आते हैं आलम। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में दो आलम माने हैं। एक अकबर के समसामयिक और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुहर्रम के आश्रित। प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य माधवानल कामकंदला को उन्होंने पहले आलम की रचना माना और आलम केली को दूसरे आलम की रचना स्थिर किया है। बाद में श्याम स्नेही और सुदामा चरित दो रचनाएं और प्रकाश में आईं। इस प्रकार माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित तीन प्रबंध काव्य और एक मुक्तब काव्य संग्रह आलम केली आलम के नाम से प्राप्त हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रबंधकार आलम और हैं तथा मुक्तकार आलम और। काव्य रूप और शैली की भिन्नता इस मान्यता के मूल में है। रंगरेज प्रेयसी शेख का संबंध मुक्तकार आलम से माना गया है और उसी को शुक्ल जी ने स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि कहा है। प्रबंधकार
आलम तो सूफी प्रभाव से युक्त शुद्ध प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। इनके विपरीत पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं। यह विवाद बहुत ही जटिल है। आलम का व्यक्तिगत जीवन रीत मुक्त कवियों के संबंध में कोई न कोई प्रेम कथा लगी हुई है। कहा जाता है आलम एक रंगरेजिन से प्रेम कर रहे हैं। इस प्रेम का सूत्रपात भी अजीब ढंग से हुआ। आलम ने अपनी पंगड़ी रंगने के लिए एक रंगरेजिन को दिया। पंगड़ी की खूंट में कागज का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। उस पर दोहे की एक पंक्ति लिखी हुई थी, कनक छड़ी सी कामिनी काहे को कटछीन। संभवतः आलम से दोहा पूरा न हो सका और इसलिए बांध दिया हो, याद अपने आने पर उसे पूरा कर लेंगे। यह भी संभव है कि जानबूझकर शरारतन उसे पगड़ी की खूंट में बांधकर रंगरेजिन के पास उन्होंने रंगने के लिए भेज दिया। रंगरेजिन बुद्ध से तेज थी। उसने दोहा पूरा कर दिया। लिखा, कट को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। फिर उसे पगड़ी की खूंट में बांधकर आलम को लौटा दिया। कहते हैं आलम जन्मना ब्राह्मण थे। रंगरेजिन की प्रतिभा पर वे मुग्ध हो उठे। वे ब्राह्मण से मुसलमान हो गए और अपना नाम आलम रख लिया। रंगरेजिन से उसका विवाह हो गया। रंगरेजिन भी बुद्ध से तेज थी। उसने दोहा पूरा कर दिया, कट को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। फिर उसे पगड़ी की खूंट में बांधकर आलम को लौटा दिया। कहते हैं आलम जन्मना ब्राह्मण थे, किंतु वे मुसलमान बनकर उन्होंने रंगरेजिन से शादी कर लिया और अपना नाम उन्होंने आलम रख लिया। इस युग के आलम की कविताओं में घनानंद की भांति ही स्वच्छंदता दिखाई देती है। कवित सवैयों में रीत परंपरा के गुण भी मिलते हैं, अर्थात कहीं न कहीं नायिका भेद उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। अनुभूत की स्वच्छंदता और असाधारण प्रति जागरूक हैं, उस प्रकार आलम में यह नहीं दिखाई देता। फिर भी इनके काव्य को रीतबद्ध नहीं माना जा सकता। इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। संयोग हो या वियोग कभी विषाग्रत नहीं रहता। वियोग तो ऐसा ही मार्मिक और आंतरिक है जैसा घनानंद का। आलम वियोग में बिके से लगते हैं। इस प्रसंग में उनका ये सवैया बड़ा प्रसिद्ध है। जा थल किन्हे विहार अनेकन था थल कांकरी बैठे चुन्ह्यों करें। जा रसना सो करी बहुबातन ता रसना सो चरित्र गुण्यों करें। आलम जौन सो कुंजन में करिकेल तहाँ अवशीष दुन्यों करें। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करें। इनकी प्रेम अनुभूति व्यक्तिगत है, अतएव मार्मिक और सत्य प्रतीत होता है। अभिलाषा की प्रधानता, प्रिय को पाकर प्रेमी की तृप्त न होना, इनका एक सवैया लिखने का एक गुण मिलता है। प्रिय की छोटी छोटी चेष्टाएं प्रेमी के अंतर्मन को मत डालती हैं इत्यादि इनकी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। और इस सूक्ष्म भाव और अभिव्यंजना के साथ अपनी कविताओं को यह लिखते हैं। एक उदाहरण दृष्टव्य है। साँझ भई मौन संझ बाती क्यों न देती है। री छात सो छुआ दिया बाती आनी बारी लो। बच्चन सिंह इन्हें फकीराना ठाठ और आशिकी की कवि मानते हैं। दिल के दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हूँ जे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। इसी युग के कवि आते हैं ठाकुर। हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 ठाकुरों का उल्लेख किया जाता है। 2 ठाकुर असनी वाले, 1 ठाकुर बुंदेलखंड वाले। इस भ्रम की उत्पत्ति लाला भगवान दीन द्वारा संपादित ठाकुर ठसक की भूमिका से हुई। उसी के आधार पर शुक्ल ने भी 3 ठाकुर माने, पर किशोरीलाल गुप्त ने ठोस प्रमाण देकर सिद्ध किया कि असनी वाले 2 ठाकुरों की कल्पना निराधार है। असनी वाले एक ही ठाकुर थे, वे बद्ध रीतकार थे। बुंदेलखंडी ठाकुर ही रिक्त मुक्त काव्यधारा के कवि हैं।
ठाकुर का जन्म ओरछा में हुआ। जैतपुरा के राजा परीक्षित के दरबारी कवि थे। कभी कभी बिजावर दरबार की भी शोभा बढ़ाते थे। कहा जाता है कि बांदा के गोसाई हिम्मत बहादुर के दरबार में भी जाते थे और पद्माकर से कुछ नोक झोंक हो जाया करती थी। राज दरबारों में उनका सम्मान अवश्य हुआ, अन्यथा वे न लिखते कि ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो राजसभा में बड़प्पन पावे। उनके समय में ऐसे बहुत से कवि उत्पन्न हो गए जो काव्य शास्त्र में गिनाए गए और प्रस्तुति और प्रसिद्धियों के आधार पर कविता लिख रहे थे। रीतिबद्ध कवि होने के साथ साथ उनके प्रति या उस समय के कवियों के प्रति उनका बड़ा एक असंतोष था और वे लिखते हैं, सीख लीन्हो मृग मीन खंजन कमल नयन, सीख लीन्हो जस और प्रताप को कहानी है, सीख लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरे और कुबेर गिर आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, वाको नहीं भूल कहूँ बाधियत बानी है। डेल शो बनाए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व कीबो खेल कर जाना है। ठाकुर की ये पंक्तियाँ उस समय के कवियों के लिए एक सीख थी। उनके अनेक प्रकार के ऐसे पंक्तियों को देखा जा सकता है। जैसे उनकी एक और पंक्ति है, जाके जैसे दिन ताहि तैसे भरन देव, विधि के बनाए जीव जेते जहाँ के तहाँ, खेलत फिरे तिन्हें खेलन फिरन देव। स्वच्छंद विचारधारा या व्यक्ति स्वतंत्र की दृष्टि यह अत्यंत महत्वपूर्ण छंद है। पहली चार पंक्तियाँ में बधे हुए मूल्यों की वर्जनाएं दिखाई देती। प्रेम के रस का रंग ठाकुर के ऊपर भी था और उन्होंने अपनी समस्त कविताओं में निसंक भाव से प्रेम रस की रचनाएं की हैं। विधाता द्वारा बनाए हुए प्राणियों की क्रीड़ा में हस्तक्षेप इन्होंने किया और अपने मन से फिर से प्रेम को इन्होंने अलग रूप में परिभाषित किया। इसी के और के कवि हैं बोधा। हिंदी साहित्य में बोधा के दो रूपों को माना जाता है, एक फिरोजाबादी, दूसरे बुंदेलखंडी। मिश्र बंधु विनोद ने दोनों बोधाओं को एक में मिला दिया और साहित्य में प्रसिद्ध बुंदेलखंडी बोधा को ही माना जाता है, जिनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। उनका नाम बुद्धसेन था। खेत सिंह उन्हें प्यार बोधा से बहुत करते थे, मुख्यतः बोधा नाम से लिखते थे। कहीं कहीं बुद्धसेन नाम भी आया है। उनके दो ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही शुभान दंपत्य विलास, जिसे इश्क नामा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है माधवा काम कंदला चरित्र, जिसे बिरह वारिश भी कहा जाता है। बोधा ग्रंथावली के अंतर्गत इनका संपादन प्रकाशन हो चुका है। दोनों ही ग्रंथ बहुत कुछ आत्मचरितात्मक हैं। इन पुस्तकों में उनका लेखन काल अंकित नहीं है, अतः बोधा का काल निर्णय नहीं हो पाता। सरोज में संवत 1804 इनका काव्यात्मक काल माना गया। खेत सिंह तो गद्दी पर नहीं बैठे, फिर भी बोधा इन्हें महाराज नाम से संबोधित किया। गद्दी पर उनके छोटे भाई अमन सिंह बैठे। उनके पिता सभा सिंह की मृत्यु सन 1752 में हुई थी, अतः बोधा का रचना काल 1752 के बाद ही ठहराया जा सकता है। घनानंद के बाद बोधा भी प्रेमी कवि थे। दोनों की जीवन घटनाएं सृजन प्रेरणा स्रोत प्राय एक से है। दोनों का प्रेम वेश्या के प्रति है। फर्क यह है कि आजीवन प्रेम अग्नि में झुलसता रहा और दूसरे को अपनी प्रेमिका का संग साथ मिल गया। वेश्या के प्रति प्रेम की रूढ़िगत नैतिकता को वह खुली चुनौती देता है और प्रेम के विधि निषेधों से ऊपर उठा देता है। बिरह वारिश माधवा नल और काम कंदला प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना है। सूफी कवि आलम की रचना से आकार में बड़ी है, लेकिन आलम जैसी प्रजलता और वर्णन इसमें नहीं दिखाई देता। इस प्रकार आज हमने इस युग के प्रमुख कवियों और उनकी कविताओं को आपके सामने हमने रखा और उनकी कविताओं की विशेषता, कविताओं का भाव पक्ष, शिल्प पक्ष
इस पर बात किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।